हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के अंग्रेजी वर्णमाला के भाग 2 के माध्यम से अगले टॉपिकों को समझना है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया और सिखाया। तो अब यहाँ से मैं कुछ ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए कुछ ट्रिक कैसे जो है आप याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब अंग्रेजी वर्णमाला जो है विपरीत क्रम में अगर लिखे गए हैं तो हम कैसे जो है बाएं से 12वां के दाएं 5वां, दाएं से 18वां के बाएं 7वां अक्षर हम बता पाएंगे। तो आपने पिछले वीडियो में जो भी सीखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर सीधी रखा जाए तो हमने सीख लिया। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा यानी जेड वाई एक्स इस तरह से लिख दिया जाए तो हम ये सारे दाव पेच कैसे यूज करेंगे। तो पहली बात सुनिए, वही नियम रहेगा। जैसे बाएं प्लस बाएं यानी बाएं बोलकर बाएं बोला जाए तो क्या कर रहे थे, घटाना। अब भी हम करेंगे घटाना। दूसरा, बाएं प्लस दाएं तो क्या करेंगे, जोड़। तीसरा, दाएं प्लस दाएं तो क्या करेंगे, माइनस। और दाएं प्लस बाएं तो इसमें क्या कर देंगे आप, प्लस। यानी जब एक जैसा हो तो घटाना, दो जैसा हो तो जोड़। ठीक है, ये पहले भी आप सीख चुके हैं। लेकिन याद रखिए उसमें नोट्स लिखवाए थे कि जब प्रश्न दाएं से शुरू हो तो आंसर बराबर 27 माइनस रिजल्ट। तो बस यहाँ उल्टा कर दीजिए आप कि जब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा लिखा हो तो जब प्रश्न बाएं से शुरू हो यानी जब बाएं से प्रश्न को शुरू किया जाए तो अब आंसर कैसे देंगे, आंसर बराबर 27 माइनस रिजल्ट। याद रहेगा। तो इतनी सावधानी बरतना है आपको कि जब अंग्रेजी उल्टा लिखा हो तो सब काम सेम करेंगे। बस जब प्रश्न की शुरुआत बाएं से होगी, पहले बाएं बोला जाएगा तो आंसर बराबर 27 माइनस रिजल्ट यानी जोड़ या घटाना करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको 27 में से घटाएंगे, उसके बाद आप आंसर बोलेंगे तो हो पाएगा। जैसे मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिख दिया गया है तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या है, आपसे कोई पूछा जाए तो हम देख रहे हैं कि बाएं बोल करके दाएं बोला है तो जोड़ होगा 8 प्लस 3 11। लेकिन 11 पर के होता है, के बोलेंगे गलत हो जाएगा। चूंकि प्रश्न की शुरुआत बाएं से हुआ है इसलिए आंसर बराबर 27 माइनस रिजल्ट यानी कि 16। 16 पर क्या है, पी। आपका पी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने इस टॉपिक को आशा है समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं आगे की ओर। हमारा अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से एमवा तथा एनवा अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर क्या है। जैसे ABCD लिखा गया, ABC सो ऑन। मैं कह रहा हूँ कि इसका एमवा फिर एनवा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। तो आप तो ABCD लिख कर ही बताएंगे, गिन कर बताएंगे, टाइम अधिक लग सकता है। तो इसके लिए ट्रिक है कि m प्लस n/2 ये अगर फार्मूला आप कर लेते हैं तो आप सवाल जल्दी से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ m n दोनों या तो सम संख्या होनी चाहिए या विषम। जैसे m बराबर मान लीजिए m बराबर 8 हो गया तो n बराबर 16 हो जाए तो काम चले। m बराबर 3 हो गया तो n बराबर 15 चलेगा। यानी या तो दोनों भी सम
या दोनों सम हो तो ये ट्रिक काम करेगा। लेकिन अगर m बराबर 5 हो जाए, n बराबर 8 हो जाए, एक सम और एक विषम, तो इसमें आपका जवाब होगा आंकड़ा अधूरा है, यानी कि कोई आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि m n दोनों या तो सम होनी चाहिए या विषम। अगर दोनों में एक सम और एक विषम है तो आप जवाब क्या देंगे, आंकड़ा अधूरा है। जैसे मैं एक सवाल बोल के कर भी रहा हूँ, देखिए अगर कोई कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां तथा 21वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है, तो आप बस क्या करेंगे 9 प्लस देखेंगे दोनों विषम है यानी ठीक है, प्लस 21 अपान 2वां आने की 21 9 30/2 मैंने 15वां अक्षर क्या है ओ। आपका आंसर आ गया ओ। तो देखिए बहुत फास्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके अगले पॉइंट को हम देखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ देखिए लिखा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, देखिए उसमें क्या बोला था बाएं से, जब कहेगा कि दाएं से 93वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, तो इसका ट्रिक है 27 माइनस m प्लस n/2वां पद, जहाँ m n दोनों या तो सम है या विषम है। फिर उसी तरह से समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां और 24वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर है, तो आप इसका जवाब देने के लिए क्या करेंगे 27 माइनस 12 प्लस 24/2 यानी 27 माइनस 18 आपका देख रहे हैं आ रहा है 9 पर क्या है आई, आपका आंसर आ गया आई। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर बाएं से शुरू है यानी ए से, तो बस m प्लस n/2 लेकिन अगर दाएं से शुरू कर दिया है तो 27 माइनस m प्लस n/2। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि m n दोनों या तो सम होना चाहिए या दोनों विषम होना चाहिए। एक सम और एक विषम हो जाने पर होगा आंकड़ा अधूरा है। ठीक है, चलिए तो ये भी पॉइंट आपने अच्छी तरह से समझ लिया। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपने सब कुछ समझ लिया कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD लिखा गया है ऐसे, तो बाएं से मने इधर से, दाएं से मने इधर से, लेकिन बीच से बाएं किधर होगा इधर, और दाएं किधर होगा इधर। ये पॉइंट समझ गए। एक दो और पॉइंट इसमें आपको जान लेना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे ABCDEF G है, मैं कहूँ कि C के बाएं तो इधर तो आना है, लेकिन कहूँ कि C के बाएं दूसरा, तो K का मतलब इसको छोड़ कर गिनिएगा 1 2। ठीक है, और वही कहूँ कि C से बाएं, तो से मैंने इसको लेकर भी गिनिएगा 1 2 यानी B हो जाएगा। यानी C के बाएं दूसरा कहा जाए तो A हो जाएगा, और C से बाएं अगर दूसरा कहा जाए तो B हो जाएगा। इतना अंतर आप समझ लीजिएगा। यानी K का मतलब हो जाता है कि उसको छोड़ कर गिनिए, और C का मतलब हो जाता है उसको लेकर गिनिए। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही आपको इंटरेस्ट इसमें आएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि शब्द डिस्टर्ब, ध्यान से देखिएगा, शब्द डिस्टर्ब में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं।
अब कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि प्रश्न में कहा क्या गया। तो सबसे पहले तो मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, कि ताकि अब क्वेश्चन जब ये दिखे तो आप तुरंत हल करना शुरू कर दीजिए, सोचने की ज़रूरत न पड़े। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बोर्ड लिखा हूँ, बोर्ड, ठीक है। तो ये आपसे ऐसे अक्षरों के जोड़े पूछ रहा है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में लिख लेता हूँ ABCDEFGH सो ऑन चल रहा है। तो बताओ यहाँ B और D के बीच में कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं? एक। और यहाँ भी देखिए ABCD में B और D के बीच में कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं? एक। तो समझिए ऐसे ही जोड़े आपको ढूंढने को कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे सब अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही यहाँ अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच उतने ही रहते हैं। अब समझ में आया? जैसे यहाँ देखिए B और D के बीच में कितने अक्षर है? 2। यहाँ भी देखिए B और E के बीच में कितने अक्षर है? 2। तो एक जोड़ा और मिल गया BE और एक मिल गया BD। यहाँ देखिए D और E के बीच में कितने अक्षर है? 0। यहाँ देखिए D और E के बीच में कितने अक्षर है? 0। तो एक जोड़ा और मिल गया D। यानी कि हमारा ऐसा ऐसा जोड़ा मिल रहा है, एक BD, एक BE और एक DE। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं। जब हम इधर से ढूंढते हुए चले जाते हैं तो एक बार पीछे से भी देखते हैं। E और D के बीच में, E और O के बीच में, E और B के बीच में भी तो कहीं उतनी गैपिंग नहीं है। तो इस तरह से सवाल का अर्थ आप समझ गए। अब हम सिखाने वाले हैं कि आखिर में इसको ढूंढेंगे कैसे जल्दी से, इस तरह के जोड़े को कैसे ढूंढेंगे जल्दी से। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा आप, मैं इस डिस्टर्ब से आपको क्वेश्चन को करके बता रहा हूँ। देखिए डिस्टर्ब में ऐसे जोड़े जब ढूंढने होंगे आपको, तो इस D के यहाँ से अंग्रेजी को पढ़िएगा DEFGH, और जहाँ पर आपको जो बोलेंगे ज़बान से वही मिल जाएगा, वहाँ पर अगर आप रुक जाते हैं तो आपका एक जोड़ा मिल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा DEFGHIJ, देखिए कोई नहीं मिला मुझे। अब आई से देखिए IJKLMN, कोई नहीं मिला। S से अब चलेंगे ST, देखिए एक जोड़ा मिल गया, इसको नोट करके रख लीजिए ST। U देखिए फिर एक मिल गया, यानी SU मिल गया। VW, अब S की कहानी ख़त्म हो गई। अब T से चलिए TU, देखिए एक और मिल गया TU। V, अब कोई नहीं मिल रहा है। अब U से चलिए UVW, नहीं मिल रहा है। R चलिए RS, नहीं मिल रहा है। तो हमें 3 जोड़ा तो जाते वक्त मिल गया। अब आते वक्त देखेंगे BCDEFGH, कोई नहीं मिला। RST, देखिए मिल गया, T मिल गया, R से T पर मिला है यानी RT हो गया। फिर अब से देखिए RSTUVW, नहीं मिला। अब U से UVWXY, T से UVWSTU, नहीं मिला। IJ, तो हमें कितने जोड़ा ऐसा मिला? 4। आप जो है 4 पर टिक लगाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिस्टर्ब में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। आइए यहाँ देख लिया जाए। फ़ंक्शनल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े संभव है जिनके बीच यहाँ उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। अब देखिए पढ़ते ही हमको समझ में आने लगा कि करना क्या है। तो चलिए FUNCTIONAL
चेक करते हैं। FGHIJKLMNO कोई जोड़ा नहीं मिला। UVWXYZABC कोई नहीं मिला। NOPQRSTU कोई जोड़ा नहीं मिला। CDEFGHI नहीं मिला। TUVWXY नहीं मिला। IJKLM नहीं मिला। OPQR नहीं मिला। NOP। आपने देखा कि लेफ्ट से राइट जाने में हमें कोई जोड़ा ऐसा मिला नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको देखेंगे एक बार बैक साइड में। एल एम एन एक जोड़ा मिल गया। LN O एक और मिल गया। LO अभी हम L से चल रहे हैं इसलिए L से ही लिखेंगे हमेशा। PQRSTU कोई नहीं अब मिला। अब हम चेक करेंगे ए के यहाँ से ABCDEFGHI। N से NO देखिए एक NO मिल गया। NO PQRSTU नहीं मिला। अब O से OPQRSTU IJKLMN TUVWXCDEFNOP। देखिए ऐसा कोई जोड़ा अब मिल नहीं रहा है, अर्थात आपका 3 जोड़ा मिला है। LN LO NO। तो देखिए इस तरह से केवल हमारे पास 3 जोड़े इसमें मिल पाए हैं, LN LO और NO। तो आशा है अब तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सीख लिया। अब यहाँ देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है। अक्षर ASH से कितने सार्थक शब्द बनेंगे। अब ये देखिए किसी के लिए भी समस्या है, लेकिन आप 10 तक की पढ़ाई तो जरूर इंग्लिश में किए हैं, उतनी भर आपकी समझ है, उससे अधिक के कुछ क्वेश्चन नहीं उठाए जाते हैं। तो जैसे ASH से कह रहा है कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं, तो आप इधर उधर इसके शब्दों अक्षरों को करके देखेंगे कि कौन से शब्द बन पा रहे हैं। वो शब्द जरूर आप एक बार देखे होंगे। देखिए जैसे HAS कर दिया जाए तो एक हैज बन जाएगा। हैज सब जानता है, ही हैज गॉन है, हैज हैड पढ़ाई है। ASH कर दिया जाए, देखिए ऐस हो गया। ASH ऐस का मतलब राख होता है, एक राख बन गया। देखिए जब इधर उधर इंग्लिश के अक्षरों को किया जाता है तो आप बोलने में ही परेशान हो जाएंगे। अगर अच्छी तरह से बोलने में वो आ रहा है तो समझिए कोई लेटर रहता है, शब्द रहता है। हैज ऐस बन गया। अब देखिए कोई भी एस से बनाने का प्रयास करेंगे, शाह कोई शब्द नहीं है। SHA कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ कितने शब्द बन पा रहे हैं, 2, हैज और ऐस। तो ये आपका 2 पर टिक लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, दे रहा है OEHM अक्षरों में से प्रत्येक का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर वैसे ही दिया है। तो देखिए इसको देखने से OEHM देखने से आपको कोई शब्द ऐसा तुरंत आएगा जो हमेशा यूज करते हैं। 10 तक की पढ़ाई बस चाहिए। देखिए HOME होम बन रहा है। तो इस तरह से और भी आप ट्राई करेंगे कि और कुछ बन पा रहा है, नहीं अब कोई चीज़ बन नहीं पाएगा इसमें। इस तरह से कह सकते हैं कि ये OEHM से शब्द कितने बन सकता है, तो एक, कौन सा, होम। होम पर आप टिक लगाइए, आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि
शब्द जर्मन के अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए GERMAN जर्मन है, तो इसको अर्थ ये हुआ कि आप ABCD पढ़ते जाइए और इसमें से जो दिखे उसको लिखते जाइए इसके नीचे, अपने आप पता लग जाएगा कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित है। तो आइए देखिए, A दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, B C D E F G H देखते रहिए, I J K L M N O P Q R, बस फुलअप हो गया। तो आप देख सकते हैं ई अपना स्थान नहीं चेंज किया, एम अपना स्थान नहीं चेंज किया, आपकी जवाब क्या हो गया 2। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी आप सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आप आज के लेसन में इतना ही रहने दीजिए, इतना समझ लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।